प्रोग्राम आता है? नहीं, ये तो मेरे मोबाइल फ़ोन में है। अच्छा, तो आज आपको मैं पार्ट्स की पहचान करा रहा हूँ। आपका फर्स्ट डे है तो औरों के लिए भी मैं डाल देता हूँ कि कैसे पहचान करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहला जो आपका सिंबल हमने कराया है आपको ऑन ऑफ स्विच का है, जिससे कि सेट आपका ऑन ऑफ होता है। अब ये दो तीन तरह का आता है ऑन ऑफ स्विच, आपको देख के पता चलता है। जैसे कि ये हमारा ऑन ऑफ स्विच है, ये फिजिकल वे में है। इस पर मैं क्लिक करता हूँ आपके, ये देखिए ये वाला ऑन ऑफ स्विच फिजिकल वे में हुआ। आप ये देखो, इसे यहाँ से पुश करना पड़ता है। ये दोनों पॉइंट आपस में एक दूसरे से सप्लाइयाँ लेते हैं या फिर एक दूसरे से शॉर्ट होते हैं, जिससे कि सप्लाई आगे फॉरवर्ड हो जाती है और सेट ऑन ऑफ या लॉक खुलता है उसका, ठीक है। अब ये वाला भी स्विच वैसा ही है, तीसरा स्विच भी वैसा ही है। स्विच तो स्विच होता है, चाहे वो इस्तेमाल हो उसके लिए, चाहे वो वॉल्यूम के लिए इस्तेमाल हो, ठीक है। तो नेक्स्ट ये हो गया आपका। इसके बाद है हमारा ऑन स्विच के बाद पत्ते वाले स्विचेस भी आते हैं हमारे। ये पत्ते वाले स्विच, ये देखो इस तरीके की भी जो फ्लेक्सिबल होते हैं, या FPC कहते हैं इसको। जो पत्ते वाले होते हैं इसको कहते हैं FPC, ठीक है, फ्लेक्सिबल प्रिंटेड सर्किट। तो ये वाले पत्ते भी आते हैं। अब इसमें ऑन स्विच ये है, अब ये कनेक्शन होते हुए यहाँ से होते हुए इसमें जा रहे हैं, है ना। तो ये कनेक्शन इसमें दो कोई ऑन ऑफ के होंगे, जिसे दबाने पर, यहाँ से दबाने पर वो दोनों पॉइंट आपस में एक दूसरे सप्लाइयाँ शॉर्ट होती हैं और फिर वो फंक्शन काम करता है, ठीक है। तो वेज होती हैं अलग अलग कि आपका स्विच कैसे काम करता है। अब ये तो है नहीं कि हम इसको इसकी जगह पे लगा दें, नहीं हो सकता। नहीं, हमारा काम तो केवल रिपेयर करना है। तो ये ऑन स्विच का कॉन्सेप्ट आपको समझ आया। एक स्विच और दिखा देता हूँ आपको। कीपैड वाले तो खैर आपके ऐसे होते हैं जो कि इस पर मैट रखा होता है, उसको दबाने पर ये दोनों सर्किट आपस में एक दूसरे से सप्लाइयाँ लेते हैं, ठीक है। तो ये भी आपका बढ़िया काम है, इससे भी काम कर सकते हैं। लेकिन ये कीपैड वाला, तो जैसा स्विच आपका आया है वैसे स्विच आपको चेंज करना होगा। चेकिंग इसकी कैसी हो मल्टीमीटर्स में आपको आगे बताऊँगा। अब इसके बाद हमारा एक स्विच, ये एक वर्किंग की कैसे इसकी, जैसे ये है, ये इसका जो स्टील है ये आपका थोड़ा सा उठा हुआ होता है, जिसे हम दबाने पर ये पूरा फ्लैट हो जाएगा, तब जाके सप्लाई आगे आपकी बढ़ती जी। तो ये ऑन स्विच का फुल वर्किंग मैंने आपको बता दी, ठीक है ना। अब तो समझ आया होगा ऑन स्विच की फुल वर्किंग। और इसके बाद हम नेक्स्ट सिंबल पर आते हैं, जो होता है हमारा सबसे पहला बेसिक कंपोनेंट, रेजिस्टेंस। किसी भी इलेक्ट्रॉनिक काम में सबसे बेसिक कंपोनेंट होता है रेजिस्टेंस, ठीक है। अब रेजिस्टेंस की पहचान मैंने आपको बताई थी, या तो उस पर कोई ना कोई मार्किंग होती है या फिर वो बहुत ही छोटे होते हैं। हाँ, जैसे मैं दिखाता हूँ आपको, इसमें कुछ मदरबोर्ड्स में हो तो अच्छी बात है। जैसे ब्लैक कलर भी होते हैं, ब्लू कलर भी होते हैं, ग्रीन कलर भी होते हैं, लेकिन मोस्टली आपको ब्लैक मिलेगा 80%। जैसे ये वाला हमें दिख रहा है, ये वाला जहाँ पे मैंने क्लिक किया तो ये आपका मार्किंग वाला रेजिस्टेंस है। तो ये चिप रेजिस्टेंस ही, चाहे रेजिस्टेंस बोलो चाहे चिप रेजिस्टेंस बोलो, वैसे इसे रेजिस्टेंस नहीं बोलते, रजिस्टर बोलते हैं। लेकिन जो हमारी ज़ुबान पर रेजिस्टेंस चढ़ गया, रजिस्टर की वैल्यू रेजिस्टेंस होती है, ठीक है ना। रजिस्टर की वैल्यू रेजिस्टेंस होती है, इस वजह से हमें लगता है कि हम उसे रेजिस्टेंस बोल रहे हैं, वैसे रजिस्टर बोला जाता है इसको। तो ये हमारी रेजिस्टेंस है, रजिस्टर। तो ये भी रजिस्टर है, 0 लिखा है इस पर, ये इसकी वैल्यू इसके ऊपर दर्ज की हुई है। और ये जो बहुत ही छोटे ब्लैक कलर के साइज़ के होते हैं, ये जो बहुत ही छोटा लास्ट साइज़ है, ये भी रेजिस्टेंस होता है, बस इसके ऊपर इसकी वैल्यू नहीं लिखी है। हाँ, यहाँ पर जो आप दिखा रहे हो इधर, तो ये मैं क्लिक जो कर रहा हूँ वहाँ पे फोकस बन जाता है, तो वहाँ पर भी आपको दिखा देगा। तो ये तीनों आपके रेजिस्टेंस हैं चारों, लेकिन ये जो दो हैं ये नहीं है, ये कुछ और है, इसका अभी मैं आगे बताऊँगा। वो तो आपको पता है वैसे ऑलरेडी, लेकिन अभी रिकॉर्डिंग चल रही है तो मैं आगे बताऊँगा। और ये भी आपकी कंबाइंड रेजिस्टेंस है, जो मैंने कल आपको बताई थी कि इकट्ठा होती हैं और इकट्ठा चेंज होती हैं। और ये भी चीज़ आप ध्यान रखना, जैसे ये है हमारा, इसकी एक चीज़ और बता दूँ कि कंबाइंड रेजिस्टेंस ज़रूर है, लेकिन इसमें 0 लिखा है ना, तो इसकी वैल्यू ये 4 रेजिस्टेंस होगी, तो चारों की वैल्यू 0 ही है। यहाँ से यहाँ तक 0, यहाँ से यहाँ तक 0, यहाँ से यहाँ तक 0, तो यहाँ से यहाँ तक 0, यहाँ से यहाँ तक 0, यहाँ से यहाँ तक इसकी पिनों पे वैल्यू की 0, ठीक है। तो ऐसे कंबाइंड रेजिस्टेंस को आपको समझना है। मतलब अगर आप कोई ये फिल्ट्रेशन के काम आती है, अगर मल्टीमीटर से चेक करना चाहिए, अगर यहाँ से यहाँ तक की एक वैल्यू एक बता रहा है, तो दूसरे की भी यहाँ से यहाँ तक की उतनी ही वैल्यू बताना चाहिए, सबकी उतनी ही बतानी चाहिए। मान लो तीनों की सेम आ रही लेकिन एक की डिफरेंस कर रहा है, इसका मतलब ये खराब हो गया, है ना। तो ये था हमारा रेजिस्टेंस के बारे में थोड़ी सी जानकारी, जो कि पहचान के लिए आपकी है। और मैंने इसका वर्क भी आपको बताया कि इसका काम होता है करंट को आगे भेजना, अपने मान के अनुसार आगे सप्लाई को कंट्रोल करके आगे भेजता है, अपने एक सिरे से दूसरे सिरे तक की सप्लाई। मान लो सप्लाई यहाँ से एंटर करी और वो यहाँ पहुँच गई और फिर वो आगे चलेगी, तो इसका काम है एक वायर की तरह, लेकिन बस ये थोड़ा सा अपने मान के अनुसार वोल्टेज को या फिर जो भी करंट इससे गुजर रहा है सिग्नल, उसको कंट्रोल करके कैलकुलेट करके आगे भेजता है, ठीक है।
इसे डायरेक्ट किया जा सकता है, अगर ना मिले तो एक बार इसे डायरेक्ट करके देखा जा सकता है, क्योंकि एज ए वायर ही तो ये काम कर रहा है। इसको हटाएंगे तो ऐसे 2 पॉइंट हमें खाली मिलेंगे। हम इन दोनों को आपस में वायर से कनेक्ट कर देंगे, तो क्या पता उस शॉर्टिंग करने से वो वायर की सप्लाई जो है वायर से पहुंच जाए आगे और वो काम करने लगे। एक ये जुगाड़ है एक तरह से, ठीक है। अब आते हैं दूसरे पार्ट पर, जो होता है हमारा थिक रेजिस्टेंस। हम वैसे इसको थिक रेजिस्टेंस बोलते हैं, वैसे आप इसे स्विच भी समझ लो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हम बेसिक तरीके से हम इसको इसलिए ऐसे समझाते हैं क्योंकि ये थिक रेजिस्टेंस हम इसलिए बोलते हैं, वैल्यू तो इन पर भी आ रही होगी। जब हम इसे पुश करते हैं तो यहाँ से वैल्यू यहाँ शिफ्ट हो जाती है, दोनों आपस में एक दूसरे से करंट ले लेते हैं। वर्किंग में जब भी आता है, जब इसे पुश किया जाता है, तो हम इसे थिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। वैसे आप स्विच भी समझ लो तो भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। दूसरा टाइप का रेजिस्टेंस ये हो गया। और तीसरे टाइप का रेजिस्टेंस होता है हमारा कंपोनेंट लेवल वाला कार्बन रेजिस्टेंस, जो कि इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में हमें मिलता है। ये चार्जर की प्लेट है और इसमें जो पट्टियों वाला ये जो रेजिस्टेंस आपको दिख रहा है, ये हमारा कार्बन रेजिस्टेंस होता है। और इससे हमारा कभी वास्ता पड़ भी जाएगा, लेकिन हमें मिलेगी नहीं इसकी। मैंने चार्जर रिपेयर करने में क्या मिल रहा है, तो इससे हमें कोई वास्ता नहीं है। हमें केवल मोबाइल फ़ोन के जो रेजिस्टेंस है उन पर रिपेयरिंग करनी है, इसका तो कोई फ़ायदा नहीं, मार्जिन भी नहीं है इसमें, ठीक। तो तीनों टाइप के रेजिस्टेंस मैंने आपको बता दिए। इसी के साथ साथ अब हम आते हैं डायोड पर, ठीक। डायोड मैंने आपको दिखाया गया था जी, ये जो उसी मटेरियल से बनते हैं जो जिस मटेरियल से आईसी बनती है। जैसे ये आईसी नहीं है बड़ी बड़ी, ये आईसी नहीं जिससे मैं उंगली लगा रहा हूँ, ये सब आपकी आईसी हैं, बड़ी बड़ी आईसी हैं, बड़ी बड़ी, ठीक है। अब इसी कलर में आपको देखो, ब्लैक कलर का 2 पिन में आपको दिख रहा होगा, क्या है इसकी 2 साइड है ना, एक ये साइड एक ये साइड। तो ये हमारा इन डायोड है। साइज इनके काफ़ी छोटे हैं, अगर आप फिजिकली देखोगे तो आप जानते ही हो कि जब आप इनको दिखाते हो तो बहुत छोटे हैं। ये तो माइक्रोस्कोप में हमें बड़े नज़र आ रहे हैं, ठीक है ना। तो ये हमारे सारे इन डायोड हैं, हम इन्हें इन डायोड बोलते हैं। और इनका काम होता है एक सिरे से दूसरे सिरे तक सप्लाई भेजना। ये तो रेजिस्टेंस भी करता था, चलो मान लिया भाई, मैंने आपको ये बता रहा हूँ कि ये रेजिस्टेंस, ये जो है आपका इन डायोड एक सिरे से दूसरे सिरे तक सप्लाई भेज रहा है। वो भेज तो वो भी रहा है, भेज तो वो भी रहा है। फिर क्या करें, देखो 2 चाय आपकी हो गई, एक खाली गिलास, ठीक, और कुछ मट्ठी है, कुरकुरे हैं, नमकीन है, क्या चाहिए? कब करें फिर रिकॉर्डिंग बना लेंगे। तो इन डायोड हम देखते हैं, ये रहा हमारा इन डायोड। मैंने आपको इसको बड़ा पता है क्यों दिखा रहा हूँ, आपको ना पट्टी दिखा रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ इस इन डायोड पे आपको एक तरफ इसे गौर से देखने में पट्टी नज़र आती है। ये इन डायोड हमारा, अब इसको देख रहे हो, एक तरफ इसके पट्टी दिख रही है SL, एक लाइन। लो इसे मैं ऐसे कर देता हूँ, अब देखें, ये देखिए इस तरफ पट्टी है लेफ्ट साइड में, ठीक, समझ आया। थोड़ा इसे नीचे कर देता हूँ ताकि पट्टी आपको दिखे। आज रिकॉर्डिंग अच्छी हो रही, रिस्पॉन्स भी अच्छा करा मेरा फोन, है ना। अब क्या होता है, इसके 2 सिरे होते हैं, एक ये और एक ये। पट्टी वाली जो साइड है जो इधर दिखा रहा है आपको, ये कैथोड होता है, इसे कहते हैं कैथोड, के से इसको दिखाते हैं, ठीक है। और ये एनोड होता है, एनोड। अभी चाय आएगी, चाय वाला भी अभी आएगा, चल आएगा, चुप भी नहीं करा सकता उसको। लो जी आप चाय लो। उसके बाद क्या है आपका, यहाँ से यहाँ तक जैसे सप्लाई यहाँ पे जाती है, यहाँ से पॉजिटिव सप्लाई मान लो आपकी एंटर कर रही है या नेगेटिव कर रही है, कोई भी है, एनोड पे एंटर करती है, वो कैथोड से निकलती है, ठीक है। ये काम तो रेजिस्टेंस भी कर सकता था, लेकिन क्या होता है इसमें रिवर्स सप्लाई, कैथोड से एनोड की तरफ सप्लाई नहीं जाती है, ये 1 वे काम करता है, रिवर्स में काम नहीं करता। रेजिस्टेंस में तो रिवर्स भी करंट जा सकता है, लेकिन इसमें एक ही तरफ करंट फ्लो करेगा, जिस वजह से मोबाइल फ़ोन के चार्जिंग सेक्शन में या फिर लाइट सेक्शन में इस्तेमाल होता है। क्योंकि उसमें रिवर्स करंट अगर आप जाने लगा तो लाइट डिम हो जाएगी या फिर फ़ोन में सही से चार्जिंग नहीं होगी। एक तरफ 1 वे करंट हमें चाहिए होता है, या फिर फ़ोन के जो बैटरी कनेक्टर के आसपास ये लगा होता है प्रोटेक्शन के लिए, ताकि अगर रिवर्स सप्लाई इसमें किसी वजह से आए तो ये शॉर्ट हो जाए, और फ़ोन शॉर्ट हो जाता है और फ़ोन के अंदर ज़्यादा डैमेज होने से बच जाता है। तो इसका ये भी काम है, ओके। इसके बाद मैंने आपको जीनर डायोड बताया था, जो कि एक रेगुलेटर भी कहते हैं लोग इसे, जो आईसी की तरह होगा और इसकी 6 पिन होंगी। मैं देखता हूँ 6 पिन वाला कहाँ है, तो थोड़ा मेरे को आउट ऑफ फोकस हो गया, तो इसको थोड़ा छोटा करो, हाँ अब दिखेगा, ये देखिए। तो ये है हमारा 6 पिन का, इसे हम जीनर डायोड बोलते हैं। इसे बोलने वाले से रेगुलेटर भी बोल सकते हैं। रेगुलेटर मीन्स आपका क्या होगा, वोल्टेज को आपको स्टेबल रखता है जहाँ पर भी ये लगा हो, और यही बात है चार्जिंग सेक्शन में भी अप्लाई होती है और वही लाइट सेक्शन में भी अप्लाई होती है, क्योंकि दोनों सेक्शन में, LCD लाइट सेक्शन में और चार्जिंग सेक्शन में आपको वोल्टेज में आपको स्टेबिलिटी चाहिए, तो मोस्टली ये वहीं मिलता है,
ठीक है। अब ये 6 पिन का जो है रेगुलेटर या फिर हम जीरो डायोड जो बोलते हैं, तो उसकी जगह तो वही पार्ट लगेगा ना, इसकी चेकिंग बदल जाएगी बस मल्टीमीटर से, ठीक है। और जो तीसरी टाइप का डायोड होता है वो होता है एलईडी डायोड, जो कि एलईडीज या तो कीपैड में हमको मिलते हैं। ये देखिए, ये 4 मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए ये 4 हो गए आपके। और इसमें एलईडी का निशान भी बना हुआ, देखिए एलईडी का निशान। वैसे इसमें थोड़ा गलत सा बना हुआ, क्यों? वैसे तो ये एलईडी है, इसमें 2 एरो बाहर भी निकल रहे होंगे, ऐसे यहाँ पर 2 एरो बाहर भी निकल रहे होंगे सिंबल में, और इसमें एलईडी के ऊपर ऐसे डायोड का सिंबल बनाते हैं। मतलब एलईडी का डायोड का ये तो एक प्रकार है, इसलिए दिखा है। यानी एलईडी भी एक ही तरफ जलती है, अगर सप्लाई एक तरफ दे तो जलेगी, उल्टी सप्लाई दोगे तो नहीं जलेगी। इसको करंट दिया जाता है तो इस पर रोशनी इसमें से निकल, ठीक है। तो ये था अभी, मना कर दी चाय, ठीक है, तो चाय का उसको साथ ही डाल देंगे, ठीक है। वो देगा अभी इसको थोड़ा स्टॉप करते हैं, फिर बाद में कंटिन्यू करेंगे। लेना सर जी, 2 मिनट आ रहे हैं, टेक इट। क्या रिकॉर्डिंग रोक दूँ?